राम मंदिर कब से टूटा है? टूटा है साहब, वो बनेगा, कोर्ट बताएगी, जज साहब बताएंगे कि राम कहां पैदा हुए थे। अपने बाप का तो उनको पता नहीं है, लेकिन कोर्ट बताएगी। क्या राम मंदिर को विधि विधान से तोड़ा गया था, जो हम विधि विधान से तय करेंगे कि यह राम मंदिर है? नहीं बना। कितना मजाक उड़ा, कब से अर्जियां चल रही है, एक के बाद एक सरकार आई चली गई, चल रहा है चल रहा है। राजा का काम है अपनी सभ्यता के पुनर्स्थापना में, संविधान आड़े आ रहा है तो संविधान को साइड में रखो। संविधान बाद में है, राष्ट्र पहले है। जज साहब को जिनको कागज नहीं मिल रहे थे, मैं ये इसलिए बताता हूं कि आपके अंदर ये पैदा हो कि जो बात आपको नहीं पता है वो जब पता हो तो आपके अंदर ये हो कि अभी भी कुछ थोड़ा सा समय है, थोड़ा वो भाव पैदा हो। मैं मेरा राजनीति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, मेरा आज भी एक ही आदमी आदर्श था। और मैंने इसलिए नहीं कि मैंने किताबों में पढ़ लिया, मैंने बहुत लंबा समय जब भी मिलता था, 5 मिनट भी 5 घंटे के बराबर होते थे। मैं सार्वजनिक मंचों से बोलता नहीं हूं कभी, वो आदमी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ऐसे मैंने लोग ही नहीं देखे कि चुप होने के बाद कितने बड़े बड़े काम कर गए, मुंह नहीं खोला उन्होंने। राम मंदिर पे इतनी बहस हुई है। एक साहब ने, देश के प्रधानमंत्री थे, लोगों ने उनका क्या क्या मजाक उड़ाया। और बहुत महान लोग जो होते हैं, बहुत विद्वान लोग जो होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वो हर बेवकूफ की बात पर रिएक्ट नहीं करते, और दुनिया उनको बेवकूफ समझने लगती है, तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक दिन, और ये इत्तेफाक की बात है, नागपुर वैसे तो विश्व के सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कारण जाना जाता है। कुछ लोग नागपुर के संतरे अच्छे होते हैं इसलिए भी जानते हैं, लेकिन नागपुर में एक आदमी था जिसे आप में से कोई नहीं जानता। वो अब नहीं है। मैं उनसे मिला, वो मुझे पहले से जानते थे। उन्होंने कहा कि मैं तुमको ये सच बता देना चाहता हूँ यार, मुझे नहीं लगता कि किसी को ये सब पता होगा। मेरी इतनी ताकत नहीं थी कि मैं दिल्ली से हवाई जहाज़ की टिकट लेकर नागपुर आता। मैंने कई लोगों से कहा यार मेरी टिकट करा दो। इस आदमी के पास भी समय कम है, कुछ राज मुझे पता है, कुछ इसको पता है यार, अगर ये मुझे बता देगा तो बड़ी अच्छी बात होगी। मैं उनके पास गया, बिल्कुल साधारण से थे, पीए थे उस प्राइम मिनिस्टर के, उनको सब पता था। उन्होंने मुझे जो बताया ना, मैं सोचने लगा कि यार ये तो पता है, इतनी बड़ी बात है, कुछ कुछ अंदाज़ा तो था, लेकिन ये बात इन्होंने बता दी इसलिए सत्य है। मैंने कहा अगर अब कोई कितना भी कहे मैं नाम लेके बोलूँगा उनको। कुछ दिन बाद पता चला उनका देहांत हो गया। एक दिन उन्होंने अपने प्रधानमंत्री निवास में अपने पीए से कहा कि मैं पूजा में बैठा हूँ, कोई टेलीफोन मत लेना। सारे टेलीफोन का रिसीवर रख दिया गया और प्रधानमंत्री निवास में प्रधानमंत्री पूजा पे बैठ गया। 4 घंटे तक पूजा पे बैठा रहा। 4 घंटे के बाद पूरे देश में एक भयानक तूफान आया, और जब पूजा खत्म हो गई और जब अंदर से ये कॉल आया कि मेरी पूजा समाप्त हो गई है, अब कॉल ले लेना, उनका पीए खांडेकर भागता हुआ उनके पास गया। बोला सर पूरी दुनिया की प्रेस खड़ी है। उनका क्या हो गया? बोला सर अयोध्या में बाबरी मस्जिद टूट गई। बाहर प्रेस के सामने आए, प्रेस जैसे सवाल पूछती है, उन्होंने एक लाइन में कहा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके जो घर वाले थे, फिर ड्यू रिस्पेक्ट, एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बारे में सुनकर उनके घर वाले जब पीएम ऑफिस पहुंचे
तो उनके पीए ने मुझे बताया कि वो अलमारियों को ऐसे खोल खोल कर देख रहे थे जैसे प्राइम मिनिस्टर हाउस में सोना रखा हो, पैसा रखा हो। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं, जब बोलता हूं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। ऐसे लोग थे, बोले नहीं। उस वक्त 10 जनपद पर रहने वाली इस महिला ने 10-10 कांग्रेस के लीडरों को भेजा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक भी फाइल इधर से इधर नहीं जानी चाहिए। लेकिन मैं उस महान आत्मा उनके पीए खांडेकर को कहता हूं, कितनी दूर की उसने बात सोची। जितनी इंपॉर्टेंट फाइलें थी सब बोरियों में भर के रद्दी वालों को बुला करके दे दी और किसी को फोन कर दिया कि पीएम हाउस से जो रद्दी वाले निकल रहे हैं इनको दुगने पैसे ले लेना और रद्दी इनसे सब तुम रख लेना। वो चले गए और किसी को पता नहीं है कि जिस पीवी नरसिम्हा राव ने कभी पूजा नहीं की, उस दिन 4 घंटे पूजा की। लेकिन इसका अंत देखिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी चिंता मत कीजिएगा कि आपके जानने के बाद क्या होगा। यह चिंता होगी तो आप जीते जी कुछ सच नहीं कर पाएंगे। नरसिम्हा राव का जब देहांत हुआ तो 2 मिनिस्टर इस काम के लिए लगाए गए। इनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होना चाहिए। दोनों जैसे चप्पल उठाने वाले दरबारी होते हैं, उस महिला के दरबारी थे। उनमें न ब्राह्मण होने के कारण भाव जागा, न भारतीय सनातन सभ्यता के लिए भाव जागा। वो इतने बड़े चापलूस थे। सबसे दुखद और कष्टदायी पल वो था कि उनकी डेड बॉडी को दिल्ली में नहीं अंत्येष्टि करने दी। ये नहीं था, उनको हैदराबाद भेजा गया। और हैदराबाद में जो झील है, इतने दलाल और बिके हुए वो कांग्रेसी थे, मैं उनका नाम नहीं जानता। इस डर से कि उनका पॉलिटिकल कैरियर खराब ना हो जाए, 4 लोग नरसिम्हा राव को कंधा देने वाले नहीं थे। उस झील के किनारे उनके शरीर को रख करके भाग गए, मुआखनी तक देने से डरे। दूसरे दिन हैदराबाद के अखबारों में इतनी बड़ी तस्वीर छपी, उनकी अधजली शरीर को कुत्तों ने खाया। तस्वीर छपी। आज वो नहीं है। कुछ दलालों को अपनी राजनीति के लिए एक ऐसा विद्वान जो है नहीं 10-12 भाषाओं को जानने वाला, उनको अपनी गद्दी की चिंता थी कि महिला के लिए इतने बड़े दलाली करने वाले। लेकिन मैंने फिर कह रहा हूं, जब आप इसको समग्रता में जानेंगे तब इसको समझ पाएंगे। यह ताकत में आया जिसकी तस्वीर कांग्रेस के ऑफिस में नहीं है, सब जगह से हटवा दी, क्योंकि वो आदमी ने बहुत कुछ समाप्त कर दिया था महिला का, बिना चिल्लाए, बिना हंसे। उस आदमी को 2014 के आदमी ने पहली शक्ति मिलते ही भारत रत्न दिया, उससे पेट में और दर्द हो गया। ये यही कर सकता था। आने वाली नस्लें पूछेंगी कि इन्हें भारत रत्न क्यों दिया था, तो कोई क्या कहेगा या नहीं कहेगा, मैं तो ये कहते कहते मरूंगा कि इसने 500 साल पहले सनातनी हिंदू सभ्यता के सबसे महान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, जिन्होंने मस्जिद में बदल दिया था, इसने अपनी देख रेख में उसको ध्वस्त कराया। इस कारण उसको दिया।